वज़ीर आला का तो खैर हमने हलफ होने नहीं दिया, और ये गली गली कूचा कूचा घूमेगा कि मेरा कोई हलफ उठा ले, लेकिन किसी ने हलफ नहीं उठाना। ये ऐसे ही घूमेगा और ये खुद ही मानता रहेगा कि मैं वज़ीर आला हूँ, वज़ीर आला हूँ। माजी में जितने भी जलसे हुए हैं उन सब का रिकॉर्ड टूटेगा, दुनिया देखेगी। बेशक मीडिया में ब्लैकआउट है, हम समझते हैं पूरे नौजवान ये बेवकूफ़ नहीं है कि मीडिया हमें दिखाए ना, और ये भी जानबूझ के कहा गया कि 21 अप्रैल को तमाम नेटवर्क जो है ना वो डाउन हो जाएंगे। ऐसी गलती ना करना, हम सब नौजवान आपको बावर करवा रहे हैं। मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर मीनार पाकिस्तान, जहाँ आज ही बहुत सी अवाम इकट्ठी होगी। अभी कल जलसा होगा, यहाँ बहुत से कारकुनान मर्दो खवातीन यहाँ पहुँचे हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वज़ीराबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से साबिक उम्मीदवार बड़ाई सूबाई असम्बली शबीर अकरम चीमा साहब। चीमा साहब ये बताएं, आप भी यहाँ पहुँच गए हैं, कल जलसा है, आप यहाँ आज ही आ गए, क्या वजह है? वजह सिर्फ ये है कि खान साहब की मोहब्बत है, और मैं आज इसलिए यहाँ पर हाज़िर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह ताला अभी वापस अपने हलके में जाएंगे, सुबह एक बहुत बड़ी रैली के साथ दोबारा वापस आएंगे। आज मैं इसलिए आया हूँ कि एक तो हमने हमारा ड्यूटी लगी हुई थी कि आज कोई सिस्टम को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, और जो सारा ये प्रोसेस है उसके लिए देखभाल के लिए आए थे, और दूसरा मैं देखने आया था कि लाहौर क्या जाग गया है, और मुझे यहाँ आकर महसूस हुआ है कि इंशाअल्लाह ताला लाहौर वाकई जाग गया है। और नीरा सिर्फ लाहौर नहीं जागा इस दफ़ा पूरा पाकिस्तान जाग गया है। और मैं अल्लाह के फ़ज़ल से एक सुबह जो नया दिन है वो स्पेशली लाहौर के लिए एक स्पेशल एक नया दिन है, ना सिर्फ लाहौर के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए। और जिस तरह मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा लाहौर की हर गली में, हर घर में लोग इमरान खां को पुकार रहे हैं और इमरान खां की आवाज़ पर लब्बैक कह रहे हैं, इससे पहले मैंने आज तक नहीं देखा। और सुबह जो एक जलसा होगा यहाँ पर वो एक तरीक़ साज़ जलसा होगा, और ये एक रकम करेगा कि इससे पहले लाहौर की हिस्ट्री में इस जैसा जलसा नहीं हुआ होगा। अच्छा, मुझे ये बता दें, जिस तरह यहाँ लोग नज़र आ रहे हैं, जोशो खरोश है, क्या वजह है, क्या समझ रहे हैं लोग? तो बड़ा कहते थे महंगाई है, महंगाई है, खान साहब की हुकूमत चली जाती है, शहबाज शरीफ साहब आ जाते हैं, ये लोग एकदम किस तरह जाग उठे हैं? असल में हमारी कौम जो है ना, जिस नबी को हम मानने वाले हैं, वहाँ पर महंगाई कोई मैटर नहीं करती। हम जिस मकसद के लिए आज खड़े हुए हैं ना, वो एक ही मकसद है कि हमने कुफर के आगे डट जाना है। और आज जो हम सारे पाकिस्तानी और सारे मुसलमान डटे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ कुफर के उन ऐवानों की तरफ से। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले कह दिया था कि जब दज्जाल का इस दुनिया में ज़हूर का करीब वक्त आएगा, ज़हूर उन्होंने कहा उससे पहले ये जो लोग हैं ये अपने ख़जानों के मुंह खोल देंगे, और मुसलमान और बहुत सारे लोग उन ख़जानों की तरफ लपक पड़ेंगे। और आज हमने पाकिस्तान में ये चीज़ देखी है कि आज जिस तरह उन फ़रौनों ने, उन दज्जालों ने अपने ख़जाने खोले हैं, और जिस तरह हमारी असम्बलियों के लोग जिस तरह बिके हैं, मैं समझता हूँ ये हमारे बायस शर्म है। और उस वजह से लेके उसी वजह से आज पूरी पाकिस्तान की कौम ना तो कोई महंगाई देख रही है, ना किसी और चीज़ को देख रही है, वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को देख रही है कि हमने उन लोगों के सामने खड़े होना है कि जो इस्लाम के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तानी अवाम के दुश्मन हैं, वो इसलिए सिर्फ आज सारे इकट्ठे हुए हैं इस प्लेटफार्म पे। अच्छा, मुझे ये बता दें, जो काबीना बनी है, बेटा वज़ीर आला, बाप वज़ीर आज़म, और जो दूसरी सारी काबीना है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हसनैन, मैं यही कहूँगा दोबारा कि ये बायस शर्म है हमारे लिए कि आज जो कबीना ने कल हलफ उठाया है, उसमें 29 वज़रा ऐसे हैं जिनके ऊपर जो ज़मानतों पे हैं, अभी जिनके ऊपर केस चल रहे हैं। और मैं कहता हूँ ये भी एक बायस शर्म है कि जिस दिन इस बाप बेटे पर फर्दे जुर्म आयद होनी थी, उस दिन ये हलफ उठा रहे हैं वज़ीर आज़म का और वज़ीर आला का। वज़ीर आला का तो खैर हमने हलफ होने नहीं दिया, और ये गली गली कूचा कूचा घूमेगा कि मेरा कोई हलफ उठा ले, लेकिन किसी ने हलफ नहीं उठाना। ये ऐसे ही घूमेगा और ये खुद ही मानता रहेगा कि मैं वज़ीर आला हूँ, वज़ीर आला हूँ। लेकिन ये पाकिस्तान की कौम, ख़ास करके पंजाब की कौम, ना इसके बाप को वज़ीर आज़म मान रही है और ना ही इसको वज़ीर आला मानेगी, और ना ही इंशाअल्लाह ताला हम मानेंगे। कि क्या समझ रहे हैं लाहौरिये किस तरह निकलेंगे? कराची वाले ये कहते थे लाहौर वालों हमारा रिकॉर्ड तोड़ना है, तो क्या लाहौर वाले कराची का रिकॉर्ड तोड़ देंगे? इंशाअल्लाह। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
कराची वालों के स्पेशली पहले मैं पेशावर का बहुत मशहूर हूँ, कराची वालों का बहुत मशहूर हूँ। ये तो जिंदाना शहर, ये जो दिलों का शहर है, यहाँ पर जिंदा दिल लोग रहते हैं। ये तो पहलवानों का शहर है और यहाँ पर जब कोई हक और सच की आवाज़ उठाए तो यहाँ पर तो लोग लब्बैक कहने के लिए उसी वक्त झूम उठते हैं। यहाँ पर तो आपको भी पता है, सरकार भी बैठे हुए हैं, लोगों का हजूम भी है, तो कैसे नहीं आएंगे लोग यहाँ पर। इंशाल्लाह ताला ये दाता साहब के दरबार के सदके और उनके मानने वाले हैं और हक और सच पर खड़े होने वाले हैं सब लोग। और कल आप देखना, ये कराची का भी और पेशावर का भी ये रिकॉर्ड टूट जाएगा। और इंशाल्लाह ताला इससे पहले ना कोई जलसा हुआ है और ना आगे कोई इस तरह का जलसा होगा इंशाल्लाह। यहाँ जलसागाह में लाहौर का एक नौजवान मौजूद है। मुझे ये बताएं, कराची वालों ने लाहौर वालों को चैलेंज दिया था कि हमारे जलसे का रिकॉर्ड तोड़ना है, क्या कहना चाहेंगे? रिकॉर्ड तोड़ देंगे? कराची वालों आप सब्र रखें, हम कराची का ही नहीं बल्कि 2011 के इमरान खान के जलसे का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे और इंशाल्लाह माजी में जितने भी जलसे हुए हैं उन सब का रिकॉर्ड टूटेगा, दुनिया देखेगी। बेशक मीडिया में ब्लैकआउट है, हम समझते हैं पूरे नौजवान ये बेवकूफ़ नहीं है कि मीडिया हमें दिखाए ना, और ये भी जानबूझ के कहा गया कि 21 अप्रैल को तमाम नेटवर्क जो है ना वो डाउन हो जाएंगे। ऐसी गलती ना करना, हम सब नौजवान आपको बावर करवा रहे हैं। बेशक आप इंटरनेट बंद कर दे, लेकिन पूरा पाकिस्तान लाहौर या मैदान में मौजूद होगा, पिंडाल में मौजूद होगा और इमरान खान साहब को सुनने के लिए मौजूद होगा, उनकी एक झलक देखने के लिए मौजूद होगा। और दूसरा पैगाम मेरा इलेक्शन कमीशन साहब के लिए है कि जैसा आपको हुक्म हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपील है कि जनाब जैसे पीटीआई के लिए फॉरेन फंडिंग का केस चलाया जा रहा है, बाकी पार्टियों का भी चलाया जाए। ये गैर मुनसिफाना तंजीम नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अच्छा, मुझे बताएं, जलसा तो कल होगा, आज ही आप यहाँ इकट्ठे हो गए हैं, क्या वजह, कौन सा जुनून है? और लाहौरिये क्या कराची का रिकॉर्ड तोड़ देंगे? इंशाल्लाह लाहौरिये ना कराची का सिर्फ, ना पेशावर का, जितने पाकिस्तान में जलसे हुए हैं उन सब का रिकॉर्ड टूटेगा। मैं अपनी असल बात करने के लिए, मैं बिहाड़ी से आया हूँ, एक दिन पहले आया हूँ, ठीक है। इधर ही रहेंगे इंशाल्लाह, आज रात को इधर ही खाएंगे, इधर ही पिएंगे, इधर ही सोएंगे। मैं बात असल ये करने आया हूँ कि मौलाना डीजल साहब फरमाते हैं कि ये गालम गलोच ब्रिगेड है, पीटीआई वालों कहते हैं गालम गलोच। जो कलम फरोश होता है ना, कलम फरोश, वो जिस्म फरोश से ज़्यादा बदकार होता है वो। ये जो लोग हैं ना, ये बदबूदार लोग हैं। जो जिस बंदे इसके बाप ने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की और ये 40 लाख की हमारी लस्सी पी गया, ये 80 लाख 40 लाख की साल की हमारी लस्सी पी गया। भाईजान हम अगर गोश्त भी खाएं ना वो भी नहीं खा सकते, ये लस्सी पी गया, ये ऐसा बंदा है। और दूसरी बात, मैं असल बात करना चाहता हूँ, मैं इंशाल्लाह ताला पीटीआई को, इमरान खान को 2 तारीख सीट मिलेगी इंशाल्लाह इस मरतबा। हमारी ज़िद है, वो खान साहब हमारी ज़िद है, लेकिन खान साहब से एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि खान साहब आपकी पार्टी में जो नूर आलम जैसे जो लोग हैं ना, गद्दार लोटा जो हैं, खुदारा उनको पहचाने, वो जो डबल गेम करते हैं, नूरा कुश्ती करते हैं, चले गए हैं वो, जो जितने लोग चले गए, इनको पहचाने। अभी भी नूर आलम जैसे लोग आपकी पार्टी में हैं, अपनी मंजी थल्ले टांग फेरें, ठीक है ना। ये देखिए, खान साहब से गलती हुई है, उन्होंने मानी, बड़ी अच्छी बात है। मेरा शुरू से नज़रिया यही है, खान साहब ये कंप्रोमाइज़ ना करें। ये कभी एमक्यूएम की 2 सीटों को आप वजारत देने पे चल पड़े, कभी चौधरी बिरादरान जो है ना जी, मेरा मानना ये है चौधरी बिरादरान को भी किक आउट करें, क्योंकि ये मफाद परस्त लोग हैं ये। ठीक है, बहुत शुक्रिया। असल बंदों को लेके